अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिकली कॉजेज़ ऑफ डिसऑनरिंग चेक, यानी कि चेक किन किन सूरतों में ऑनर नहीं किया जाता या जो बैंक है वो रिफ्यूज़ कर देता है उसकी पेमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों में ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी में तो ये अच्छा जो है वो क्वेश्चन आता रहता है। तो आखिर वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर जो चेक है वो डिसऑनर कर दिया जाता है। तो सबसे पहला जो वजह है दैट इज़ बेसिकली ड्रॉर सिग्नेचर, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है अगर वो अपने सिग्नेचर्स ना करे, यानी कि ड्रॉर के सिग्नेचर्स चेक के ऊपर मौजूद ना हो, या फिर जो उसने सिग्नेचर्स किए हुए हैं और जो सिग्नेचर्स बैंक के डेटाबेस में फेड हैं, यानी कि जो उसने जिस टाइम अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे अपना वो स्पेसिमेन कार्ड और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर जो सिग्नेचर्स किए थे उनके साथ मैच नहीं कर रहा, कंप्यूटर रिकग्नाइज नहीं कर रहा कि आखिर ये वही सिग्नेचर्स हैं, तो उस सूरत में भी जो बैंक है वो रिफ्यूज़ कर देता है उसकी पेमेंट, तो चेक को डिसऑनर कर दिया जाता है। उसके बाद नो एंट्री ऑफ डेट, यानी कि जो उसके ऊपर जो डेट का कॉलम होता है उसके ऊपर ड्रॉर ने डेट ही नहीं लिखी, तो उस सूरत में भी जो बैंक है वो चेक को ऑनर नहीं करता होता। उसके बाद है इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि अगर जो क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट होल्डर का उससे वो चेक की अमाउंट से कम है, यानी कि चेक की अमाउंट है 20,000 और उसका क्रेडिट बैलेंस 15,000 है, तो ये इनसफिशिएंट फंड्स हैं, तो उस सूरत में जो बैंक है वो आपको पेमेंट नहीं करता होता। उसके बाद है पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ऐसा चेक जिसकी डेट ही नहीं अभी आई। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो काइंड ऑफ चेक वाला था उसमें भी आपको बताया था पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ऐसा चेक जिसकी अभी तक डेट ही नहीं है, यानी कि जिसकी अभी तक ड्यू डेट आई ही नहीं। आपने चेक जो है वो 10 फरवरी का दिया हुआ था, यानी कि 10 फरवरी उसके ऊपर डेट मेंशन थी, लेकिन आपने जो पेई को जो चेक है वो हैंड ओवर कर दिया था 7 फरवरी को, तो ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि जिस डेट का वो चेक है वो अभी तक आई नहीं है, तो उस डेट से पहले जो बैंक है वो उस चेक को ऑनर नहीं करेगा, तो उस सूरत में भी जो आपका चेक है वो डिसऑनर कर दिया जाएगा। उसके बाद आउटडेटेड चेक, यानी कि जो उसका एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक जो चेक है वो 6 मंथ तक वैलिड रहता है, उस 6 मंथ के बाद आप जाकर अगर बैंक को वो चेक प्रेजेंट करोगे तो वो आपका आउटडेटेड चेक कहलाता है और उस में जो बैंक है वो उस चेक को डिसऑनर कर देता होता है। उसके बाद है अगर तो अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स डिफर, यानी कि हमें दो तरह की अमाउंट्स लिखनी पड़ती है, दो किस्मों में अमाउंट लिखनी पड़ती है, वर्ड्स में भी लिखनी पड़ती है, फिगर्स में भी लिखनी पड़ती है, और अगर दोनों में किसी किस्म का भी तजाद होता है, फ़र्क होता है, तो उस वक्त में भी जो बैंक है वो आपको अमाउंट विड्रॉ नहीं करने देगा, यानी कि आपका जो चेक है वो ऑनर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आप इज लॉस्ट चेक, अगर तो आप एक बंदा है अकाउंट होल्डर है, ड्रॉर जो है उसका चेक जो है वो गुम हो जाता है किसी भी सूरत में या चोरी हो जाता है, तो वो बैंक को एक एप्लीकेशन लिखेगा कि ये मेरा फलाना जो चेक नंबर है वो मेरा जो चेक है वो गुम हो गया है, उसका नंबर ये था, उसकी डेट ये थी, उसकी सारे पर्टिकुलर्स वगैरह देगा उस चेक के, एंड देन जो बैंक है उसको अगर वो कभी भी वो जो चेक है वो प्रेजेंट किया जाता है तो उस सूरत में उस चेक का जो भी उसका वो होल्डर होगा अदर देन ड्रॉर, क्योंकि ड्रॉर जो है उसकी पेमेंट रुकवा चुका होता है उस लास्ट चेक की, उस गुमशुदा चेक की, तो अदर देन ड्रॉर उसकी कोई भी अगर प्रेजेंटेशन करता है तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होती है, वो उसे तो पकड़ते ही हैं बैंक वाले, साथ साथ वो उस चेक को भी डिसऑनर कर दिया जाता है। उसके बाद है टॉर्न चेक, यानी कि अगर आपका जो चेक है वो फटा हुआ है कहीं से, तो उस सूरत में भी जो बैंक है वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है उसकी पेमेंट। फिर है वेट स्टेटमेंट, यानी कि अगर आपने कोई फजूल सी उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिख दी है, यानी कि कुछ भी आपने लिखा हुआ है अदर देन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चेक, यानी कि चेक के ऊपर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसके अलावा आपने अगर कुछ भी लिखा है चेक के ऊपर एंडोर्समेंट वगैरह के अलावा, तो उस सूरत में भी आपका जो चेक है वो डिसऑनर कर दिया जाता है, क्योंकि एंडोर्समेंट करते हुए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन अगर उस स्टेटमेंट के भी अलावा एंडोर्समेंट स्टेटमेंट के अलावा अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो आपका जो चेक है वो बेसिकली डिसऑनर कर दिया जाता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ पेंसिल, अब ये पेंसिल कौन सी, लेड पेंसिल है।
अगर आपने लेड पेंसिल या जो भी कलर पेंसिल वगैरह होती है उससे आपने अगर चेक फिल किया तो उस सूरत में भी जो बैंक है वो आपका चेक ऑनर नहीं करता होता। फिर डेथ ऑफ कस्टमर, अगर तो अकाउंट होल्डर मर जाता है, अकाउंट होल्डर मर जाता है और जो बैंक है उसको ये पता चल जाता है कि मेरा जो फलाना कस्टमर था वो मर चुका है, तो जो बैंक है वो उसके जितने भी इशूड चेक्स होते हैं उनकी पेमेंट रोक देता है। उसके बाद है कस्टमर इंसैनिटी, यानी कि अगर एक बंदा अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल हो चुका है और कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया उसे मेडिकली अनफिट, तो उस वक्त में भी जो उसके जो चेक्स हैं वो उनकी जो पेमेंट है वो स्टॉप कर दी जाती है। लेकिन बिफोर इंसैनिटी जितने भी उसके चेक्स उसने दिए होंगे और उनकी ड्यू डेट्स जो हैं वो अभी वो चेक्स जो हैं वो अभी वैलिड होंगे, तो उस वक्त में बिफोर इंसैनिटी उसके जितने भी चेक्स होंगे उनको वो इशू, उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो करने का बैंक जो है वो पाबंद होगा, वो चेक्स अभी भी वैलिड होंगे। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, यानी कि अगर एक जो कस्टमर है उसका वो बैंकरप्ट वगैरह हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोर्ट जो है वो उसे काम करने से रोक देता है, तो उस सूरत में भी जो उसके जो चेक्स होते हैं उनकी पेमेंट को रोक दिया जाता है और उसका जो उतना भी क्रेडिट बैलेंस होता है उसको उसके क्रेडिटर्स के अमंग जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि जिन्होंने उससे पैसा लेना होता है उसके अकाउंट में जितनी अमाउंट मौजूद होती है वो उन क्रेडिटर्स के अगेंस्ट जो है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कर दी जाती है। वैसे जितने भी उसके चेक्स होंगे उनकी पेमेंट बैंक जो है वो स्टॉप कर देगा। उसके बाद है गार्निशी ऑर्डर, यानी कि अगर तो कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि इस कस्टमर के आपने चेक्स जो है वो ऑनर नहीं करने, चाहे जो मर्जी वजह, इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है उसके ऊपर, इंसैनिटी का केस चल रहा है या किसी और चीज़ का बैंक्रप्सी का केस चल रहा है, तो उस वक्त में जो कोर्ट है वो एक ऑर्डर जारी करता है जिसे गार्निशी ऑर्डर कहते हैं बैंक को, कि आपने इस फलाने बंदे का कोई भी चेक जो है वो ऑनर नहीं करना। उसके बाद है डिफेक्ट इन टाइटल, यानी कि अगर तो जो पेई का नाम है वो कुछ और है और जो बैंक में जो चेक जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है वो कोई और है, तो उस सूरत में जो बैंकर है वो उसका जो पेमेंट है वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है, वो जो चेक है वो ऑनर नहीं करता। यानी कि अगर किसी बंदे का नाम ABC है, कंप्लीट नाम ABC है और उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम जो है वो AC लिखा हुआ है, तो उस सूरत में भी अगर डिफेक्ट इन टाइटल है यानी कि नाम में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है या स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, उस सूरत में भी जो बैंक है वो अक्सर आपका जो चेक है वो ऑनर नहीं करता होता। फिर नेचर ऑफ अकाउंट, तो अगर किसी बंदे ने अपना जो अकाउंट का जो टाइप है वो चेंज करा लिया, यानी कि PLS सेविंग्स अकाउंट से वो BBA अकाउंट में चला गया है, उसने BBA अकाउंट में अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करा लिया, तो जो उसकी चेकबुक PLS सेविंग्स अकाउंट की होगी, अगर वो उस चेकबुक का कोई चेक अब इशू करता है तो वो भी चेक जो है वो ऑनर नहीं किया जाता। फिर है स्टॉप पेमेंट बाय कस्टमर, यानी कि अगर कस्टमर खुद से ऑर्डर कर दे किसी बैंक को किसी एक फलाने चेक के बारे में कि वो उस चेक की आपने पेमेंट नहीं करनी, तो वो भी चेक जो है वो ऑनर नहीं किया जाता। उसके बाद अल्ट्रेशन नॉट साइन, यानी कि किसी भी किस्म के अगर चेंजेस वगैरह किए हैं आपके कस्टमर ने, जो ड्रॉर है उसने किसी भी किस्म के जो चेंजेस हैं वो चेक में किए हैं, कोई उसने अमाउंट में चेंज किया या सिग्नेचर उससे गलत हो गए थे तो सिग्नेचर उसने काट के दोबारा लिखे, या उसने जो डेट है उसमें किसी किस्म के चेंजिंग की है, तो उसके लिए लाजमी है कि उस चेंजिंग के ऊपर उन ऑल्ट्रेशंस के ऊपर सिग्नेचर्स वगैरह करें। अगर तो वो सिग्नेचर्स नहीं हैं तो उस सूरत में जो बैंक है वो उसकी पेमेंट उस चेक की नहीं करता होता। उसके बाद है इर्रेगुलर इंडोर्समेंट, अगर तो वो जो चेक की कुछ इंडोर्समेंट वगैरह कर रहा है, यानी कि किसी दूसरे बंदे को वो चेक जो है वो इंडोर्स वगैरह कर रहा है, अगर वो इंडोर्समेंट की जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर नहीं की गई, यानी कि बैंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली वो इर्रेगुलर इंडोर्समेंट है, तो चेक जो है वो ऑनर नहीं किया जाता।
अच्छा, उसके बाद है इलीगल ट्रांसफ़र। अब बैंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग जो क्रॉस चेक है उसकी इंडोर्समेंट नहीं करते होते, क्रॉस चेक को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते, यानी कि जो पेई है वो किसी दूसरे बंदे को वो क्रॉस चेक नहीं दे सकता। और अगर स्टिल उसने किसी तीसरे बंदे को वो, यानी कि पेई ने किसी आगे किसी और बंदे को, चौथे बंदे को वो जो क्रॉस चेक है वो दे दिया है, तो उस सूरत में जो बैंक है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। उसके बाद है चेक बाय पोस्ट, यानी कि अगर जो आपका ड्रॉवर है उसने चेक तो भेज दिया बाय पोस्ट और वो अब ये डिमांड कर रहा है कि मुझे अमाउंट भी बाय पोस्ट भेजो, तो उस वक्त में जो बैंक है वो उस चेक को ऑनर नहीं करता होता। फिर मार्ड चेक, यानी कि उसके ऊपर किसी भी किस्म का अगर कोई निशान है और उस निशान की वजह से राइटिंग के ऊपर कुछ असर हो गया, यानी कि जो उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है उसके ऊपर कोई फ़र्क हो गया या वो पढ़ा नहीं जाता, तो अनक्लियर हो जाता है, तो उस सूरत में जो बैंक है वो रिफ्यूज़ कर देता है उस चेक की पेमेंट। उसके बाद है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप बिजनेसेस जो होते हैं वो हम लोग I2B के कोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे। जब I2B की वीडियो आएंगी तो पार्टनरशिप अकाउंट में बेसिकली ये पार्टनरशिप बिजनेसेस का होता है, तो उसमें जो होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस का जो एक पार्टनरशिप डीड होता है उसके अंदर ये मेंशन होता है कि कौन कौन से पार्टनर जो हैं उनको हम ऑथराइज़ कर देते हैं कि ये बैंक के साथ डीलिंग करेंगे। तो अगर उनमें से किसी भी एक पार्टनर ने चेक जो है वो साइन नहीं किया होगा, तो उस सूरत में भी जो आपका जो बैंक है वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर नहीं करता होता। उसके बाद क्लोज्ड अकाउंट, अगर तो किसी का अकाउंट बंद हो चुका और उस बंद अकाउंट का कोई चेक जो है वो जारी कर रहा है, तो उस सूरत में भी जो चेक है वो ऑनर नहीं किया जाता। फिर जॉइंट अकाउंट, यानी कि अगर किसी एक से ज़्यादा लोगों ने, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने आपस में कुछ मिल के अकाउंट बनाया हुआ है, यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिल के एक अकाउंट बनाया हुआ है और दोनों की नॉमिनेशन यानी कि दोनों के सिग्नेचर्स जो हैं वो उस चेक के ऊपर लाजमी है, यानी कि दोनों साइन करेंगे तभी उनके अकाउंट में से अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र की विड्रॉ की जा सकती है। अगर उनमें से किसी एक भी बंदे ने अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र जो सिग्नेचर्स हैं वो नहीं किए, तो उस वक्त में भी जो बैंक है वो चेक को ऑनर नहीं करता होता। लास्ट पे है कंपनी अकाउंट। अच्छा, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी हमें अमाउंट जो पार्टनरशिप डीड के अंदर बंदों को नॉमिनेट करना पड़ता है, पार्टनर्स को नॉमिनेट करना पड़ता है, इसी तरह कंपनी के लिए भी ऐसे ही है कि कंपनी को एक मीटिंग करनी पड़ती है, या आपकी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग या जो आपकी जो जनरल मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसी में ये बंदे जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। अक्सर तो स्टैच्यूटरी मीटिंग में भी कर दिए जाते हैं, जो कि बंदे जो है वो बैंक जो ऑथराइज होंगे बैंक की डीलिंग्स के साथ, बैंक के साथ वो सारा कुछ डील करेंगे। तो अगर तो उनमें से किसी एक बंदे ने भी साइन नहीं किए हुए, यानी कि अगर 3 बंदे हमने नॉमिनेट किए हैं, 3 बंदे डायरेक्टर ने नॉमिनेट किए हैं कि ये बैंक के साथ डील करेंगे, उनमें से किसी एक बंदे ने साइन नहीं किया हुआ, तो उस वक्त में भी जो आपका जो चेक है वो ऑनर नहीं किया जाएगा। सो दैट वाज द टॉपिक। होप सो आपको समझ आ चुका होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।